वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज की क्लास में हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम आपके पास दिया है डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस होता क्या है? डिजिटल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज़ हम या तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके, मतलब बिजली से कनेक्ट करके करते हैं, या तो उनका यूज़ चार्ज करने के बाद किया जा सकता है। इसमें आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि आपके पास लाइट, पेन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, मॉनिटर, प्रिंटर, ऐसे कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपको समझाए होंगे। अब हम इसे थोड़े एडवांस में पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास सबसे पहले दिया है ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। आप इसे खुद ही रीड करेंगे, मैं सिर्फ आपको अच्छे से समझाऊंगी। आपकी बुक में भी सभी कुछ दिया हुआ है, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी और आपने इसे खुद भी समझना है और इसे रीड करना है, मतलब इसे पढ़ना है। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स वो प्रोजेक्टर्स होते हैं जो देखने में कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि आपको आपकी फ़ोन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये उठाने में थोड़े हैवी होते हैं, मतलब थोड़ी हैवी वेट के होते हैं, और इसमें एक बॉक्स बना होता है। वो जो बॉक्स होता है उसमें हमारे पास अपने प्रोजेक्टर को चलाने के लिए कुछ लेंस बनी हुई होती हैं। इन लाइंस को, मतलब लेंस को हम क्या कहते हैं? फ्रेस्नेल लेंस। फ्रेस्नेल लेंस जो होती हैं वो हमारे प्रोजेक्टर को काम करने में हेल्प करती हैं। और ये जो हमारे प्रोजेक्टर होते हैं इनमें हमारे पास इसमें कुछ इसे बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई है, मतलब आप इन प्रोजेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं। इसके बाद इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी दिए हुए हैं। सबसे पहले आपके पास दिया है कि इन कंप्यूटर्स को हम, मतलब इन प्रोजेक्टर्स को यूज़ हम कैसे करते हैं। इन प्रोजेक्टर्स को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको एक प्लेस, मतलब एक जगह पर अपने प्रोजेक्टर को अच्छे से रखना है। जैसे ही आपने किसी प्लेस पर, किसी फ्लैट जगह पर, किसी सीधे स्थान पर अपने प्रोजेक्टर को रख दिया है, उसके बाद आपको इसे कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब बिजली से कनेक्ट करना है। और फिर जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे आपका प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर एक कूलिंग फैन से भी लगे हुए होते हैं। जैसे ही आपका प्रोजेक्टर स्टार्ट होता है और आप अपने प्रोजेक्टर से कोई काम करते हैं तो ये कूलिंग फैंस स्टार्ट हो जाते हैं। इन कूलिंग फैन से क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्टर है वो जल्दी ही गर्म हो जाता है और ये इसे साथ ही साथ ठंडा करने, मतलब कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप इस प्रोजेक्टर का यूज़ करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फोकस है वो आपका प्रॉपर स्थान पर होना चाहिए, आपके डेस्क पर होना चाहिए, क्योंकि ये ओवरहेड का मतलब ही होता है कि सर के ऊपर। जिस जहाँ पर इस प्रोजेक्टर का स्थान होगा वहाँ पर आपको ये आपकी पिक्चर या आपकी वीडियो को प्रोजेक्ट करेगा, आपकी वीडियो को दिखाएगा। इसके बाद आपके पास आते हैं इसके एडवांटेज, कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। इसे आप ऑपरेट करना, मतलब इसे चलाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी से इसे चलाया जा सकता है। इसमें किसी भी स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब किसी भी तरह की विशेष कार्य करने की आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। इसके बाद जो इसके थोड़े बहुत इस पे जो खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत इस पे एक्सपेंडिचर होता है, वो भी बहुत इजी होता है और वो बहुत ही रिलायबल होता है, मतलब आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की इस पर ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद इसी के एडवांटेज में हमें बताया गया है कि जो इसके ड्राइंग्स बनी होती है, जो ये पिक्चर्स हमें बताता है, उसे देखना और उसे एडिट करना भी बहुत ही सरल होता है, बहुत आसान होता है। और इस पर प्रेजेंटेशन करना, मतलब इस पर किसी चीज़ को प्रेजेंट करना भी बहुत आसान होता है। इसके बाद इसके कुछ हमें डिसएडवांटेज भी दिए हुए हैं। हमने एडवांटेज पढ़ लिए हैं, मैंने आपको सभी एडवांटेज अच्छे से समझाए हैं। आप इसे खुद रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आते हैं इसके डिसएडवांटेज या इसकी लिमिटेशंस, मतलब इसकी हानियाँ या इसकी सीमाएँ प्रोजेक्टर की क्या क्या होती हैं। इसमें कॉस्ट का एडिशनल बर्डन होता है, मतलब
इसमें पैसों का कुछ ना कुछ हेर-फेर होता ही रहता है। छोटी सी भी गलती हो जाए, छोटा सा भी प्रोजेक्टर को थोड़ा नुकसान हो जाए तो इस पे खर्चे होते ही रहते हैं, चाहे वो खर्चे कम ही क्यों ना हो पर बार-बार होते हैं। उसके बाद इसमें ये आता है कि इसमें इसे उठाना थोड़ा-सा हैवी होता है, इसे कैरी करना बहुत ही हैवी होता है और इसीलिए इसमें डैमेज का खतरा, मतलब इसमें थोड़ी टूट-फूट का खतरा बना ही होता है। और जैसे ही अगर कोई टूट-फूट होगी तो आपको इसमें ठीक भी करवानी होगी, जिससे पैसों का खर्चा भी होता रहता है। इसका काम मतलब ये बहुत ही स्लो वर्क करता है, बहुत ही धीरे आपकी पिक्चर्स को, आपकी वीडियोस को प्रेजेंट करता है, जिससे आपका समय भी बर्बाद होता है। उसके बाद इसमें आपको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी का भी बताया हुआ है कि जिसमें जो हम इसमें ट्रांसपेरेंट करते हैं, मतलब जो चीज़ें हम अपने आप इसमें दिखाना चाहते हैं वो भी इतनी क्लियर नहीं होती, मतलब ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी नहीं है। आज की क्लास में मैंने आपको प्रोजेक्टर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसे कैसे यूज़ करते हैं ये समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिजिटल स्क्रीन्स क्या होती हैं। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।